न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसा कि अब इसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में तो हमारा क्या होता है कि द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। हमारा जो भी इसका प्रोसेस होता है कि पहले फूड को अगर हम लेते हैं तो वो कहाँ पे पहले माउथ से एंटर करता है, तो ये यहाँ से शुरू होकर या हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर के एनस पे ख़त्म होता है। और इसके जैसे फूड अगर हम जब लेते हैं तो उसके लिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पूरा डाइजेशन जो होता है उसके कई पार्टों से गुजरते हुए उसका डाइजेशन होता है। और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनका अलग अलग अपना फंक्शन होता है। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract। और इसी digestive tract से गुज़रता हुआ हमारा फूड पास करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। पहले फूड का क्या होता है, तो क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। पहले टीथ में हमारा क्या होता है, क्रश होता है, हम च्यू करते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम उसको डिवाइड मतलब हो जाता है, या आप कह लो ब्रेक हो जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। कुछ भी अगर हम खाते हैं तो हमारे मुंह में हम फील करते हैं ना कि वाटर टाइप का कुछ है। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये केवल वाटर ही नहीं होता है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड स्लाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। ये जो हमारा वाटर के साथ हमारा स्लाइवा होता है, जो कहाँ से हमें मिलता है, किस ग्लैंड से, तो सलाइवरी ग्लैंड से हमें मिलता है। तो द स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ये जो हमारा एंजाइम होता है वो कहाँ कंटेन, तो सलाइवरी एमाइलेज से हमें सलाइवा मिलता है। ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। ये क्या करता है कि हमारा स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट करता है। द फूड इज़ मिक्स्ड थरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। और ये क्या होता है कि जब हम फूड को माउथ में लेते हैं तो ये हमारा स्लाइवा के माउथ के अंदर हमारा मूव करता है। किसके थ्रू करता है, तो टंग के थ्रू करता है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। अब जैसे कि हमारा क्या होता है कि मूव करना हमारा बहुत ज़रूरी होता है फूड का, क्योंकि ये तभी डाइजेस्टिव ट्यूब से होते हुए आगे की ओर जाएगा एक मतलब मैनर वे में। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अब क्या होता है कि जो फूड हमने हमारा टंग के द्वारा पहले क्रश हुआ, क्रश के बाद हमारा स्लाइवा के साथ मिक्स हो करके टंग उसको मूव करते हुए, तो वो क्या होता है, वो फूड आगे की ओर पुश करता हुआ मतलब आगे की ओर बढ़ता है। जब आगे की ओर बढ़ता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो बढ़ता है। द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग। मतलब यहाँ पर एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है कि जैसे कि अगर हमारा फूड पाइप से होते हुए जब हमारा फूड अंदर की ओर जाता है तो उस मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स का प्रोसेस होता है। जब हमारा फूड आगे की ओर जब जाता है फूड पाइप से होते हुए तो वो थोड़ा फैल जाता है। फिर जैसे ही हमारा फूड आगे की ओर ट्यूब से नीचे पास हो जाता है वो फिर से रिलैक्स कंडीशन में मतलब अपनी नॉर्मल स्थिति पे आ जाता है। यानी कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेंड होता है फूड पाइप, आगे चल करके थोड़ा सा एक्सपेंड होता है तो फूड आराम से नीचे चला जाता है। और फिर उसका रिलैक्स कंडीशन जब होता है तो वो हमारा रिलैक्स कंडीशन में फिर हमारा नॉर्मल वे में आ जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। यानी कि फिर अब क्या होगा कि जैसे ये जो हमारा फूड
पाइप से होते हुए इसोफेगस के तो जो हमारा नीचे की ओर गया, ये हमारा सीधे क्या होता है, स्टमक के अंदर चला जाएगा। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। फिर यहाँ पर स्टमक में हमारा क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसकी वॉल पे, तो फिर वहाँ पर जा कर के फूड आगे का प्रोसेस शुरू होता है। These रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में जो भी हमारा होता है फूड का, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा पेप्सिन और म्यूकस भी स्टमक में होता है, जो फूड के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये हमारा स्टमक के अंदर जो भी फूड होता है वो एसिडिक मीडियम में हो जाता है, विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। what other function do you think is served by the acid? मतलब इसका अलग और क्या मतलब फंक्शन, तो इसमें द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। म्यूकस का वर्क ये होता है कि वो जैसे हाइड्रोक्लोरिक के कारण बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए, तो ये क्या करता है उसकी इनर वॉल को नॉर्मल अंडर कंडीशन, यानी मतलब कि कंट्रोल करने का एक प्रकार से कह सकते हैं कि काम कर सकता है। नहीं तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तो ये स्टमक की वॉल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो म्यूकस इससे बचाने का काम करता है। स्टमक के बाद जो भी हमारा फूड होता है, जैसे HCl का वर्क हो गया, फिर उसके बाद उसमें पेप्सिन का, म्यूकस का, उसके बाद जो हमारा फूड है वो आगे की ओर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जाता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि मतलब कि अब जो भी फूड है हमारा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट आप कह सकते हो, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कूलिंग कॉइलिंग। आप देखे होंगे कि उसमें स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर था वो कॉइल्ड, बहुत लंबी सी मतलब ट्यूब स्ट्रक्चर इसका होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारा होता है वो पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब इस फूड का जो हमने लिया उसका पूरा कंप्लीट डाइजेशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो भी जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है या फैट्स। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस, यानी जैसे इसमें क्या होता है कि लीवर और पेनक्रियाज इस काम के मतलब इस पर्पस से रहते हैं, जैसे कि ये जो भी सिक्रेशन होता है इसी के थ्रू होता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक। जब वहाँ पर स्टमक में हमारा जो फूड होता है वो एसिडिक होता है, एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड होता है वो अल्कलाइन मीडियम में हो जाता है। ये लीवर का में आपका दो जूस, जैसे बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स, ये हमारे पाए जाते हैं। तो बाइल जूस का क्या काम होता है, वो क्या करता है, जो लार्ज फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े आप कह लो कि मतलब जो उसमें टुकड़े होते हैं, उसको क्या करता है, उसको ब्रेक करने का काम करता है। और बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। और बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है, उस जो और मतलब आपका जो फैट बाइल जूस के द्वारा अगर हमारा ब्रेक हुआ है उसको और ज़्यादा छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक करता है। और अपने दिस इज़ सिमिलर to the emulsifying action
ये हमारा क्या कहलाता है, कौन सा एक्शन कहलाता है, तो इमल्सिफाइंग कहलाता है। द पेनक्रियास सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियास का क्या काम होता है, वो पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट्स करता है, विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर द डाइजेशन, डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज। ये ट्रिप्सिन का क्या वर्क होता है, पेनक्रियाटिक जूस क्या सीक्रेट करता है, तो एंजाइम ट्रिप्सिन को करता है। और इसका क्या काम है, तो ये प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। जो हमारा जो इमल्सिफाइड फैट्स होता है उसको ब्रेक करने का और का काम करता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो ग्लैंड होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इट फाइनली कन्वर्टेड द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड। इन एंजाइम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में चेंज करता है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जैसे कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारा ये और आगे की ओर जब फूड बनता है तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको विली कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और वो क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस, जो भी उसके फूड उसके अंदर आया उसका जो सरफेस एरिया, इस इंक्रीज सरफेस एरिया में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। द विली आर रिच सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब जब जो भी हमारा फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा वो विली का वर्क होता है कि वो ब्लड वेसल के थ्रू वो पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फिर यहीं से न्यूट्रिएंट्स का जो भी होता है वो सेल के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में या सेल के में पहुंचाने का काम विली के अंदर ब्लड वेसल का होता है, जो पूरी बॉडी में जो हमारा होता है ये जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है न्यूट्रिएंट्स वो सप्लाई करने का वर्क होता है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, और टिश्यू जो भी हमारे होते हैं वो फॉर्म होते हैं, एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, और जो ओल्ड टिश्यू का भी रिपेयर होता है वो भी इसी के कारण होता है। फिर क्या होता है लास्ट में, द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो आपका अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसमें से वाटर जितना भी होता है वो पहले एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनएस। और जो अनएब्जॉर्ब होता है या वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी में एनएस के थ्रू हटा दिया जाता है।